ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन शनिवार का दिन है और जन्माष्टमी का दिवस है। बहुत सुंदर योग लेकर जन्माष्टमी आई है। शनिवार के दिन जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं होगा कि शनि का संबंध भगवान कृष्ण के साथ बहुत अद्भुत है। कहा जाता है, और इस बार शनिवार की जन्माष्टमी पड़ रही है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, 7:30 से बचने का एक रास्ता देखी जाएगी। ये जन्माष्टमी कैसे लेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझें कि शनिवार का जो शनि का संबंध कृष्ण के साथ कैसे है। भगवान कृष्ण के साथ कहा जाता है कि शनि पूरे संसार से त्रस्त थे। कोई उनको शुभ नहीं मानता, सब उनकी अवहेलना करते थे। और साथ साथ एक दिन बड़े त्रस्त हुए, अपना रुदन जाकर भगवान कृष्ण के समक्ष रखे। कृष्ण जी ने उनको अपने ब्रजमंडल में स्थित कराया, जहाँ पर कहा जाता है कि ब्रज 84 कोस के अंदर कोकिला वन क्षेत्र में शनि को अपना स्थान दिया। और कहा जाता है कि शनि को जो उस दिन तेल जाके चढ़ाता है, जन्माष्टमी के दिन सुंदर योग बन रहा है। शनि की 7:30 आप पर चल रही है, तो कोशिश ये करें कुछ खास उपाय। लेकिन जन्माष्टमी इस बार शुद्ध है। 16 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। और जन्माष्टमी का योग ग्रहों के दृष्टिकोण से इस बार सबके लिए, स्मार्ट वैष्णव सब लोग शनिवार को कोई मतभेद नहीं रहेगा। आमतौर पे बहुत सारे मतानुसार कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि हम हमारे आचार्यों के अनुसार से इस योग में माना जाए, इस योग में माना जाए। लेकिन इस बार यदि पंचांग को देखा जाए तो बहुत सारे द्वंद्वों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। अष्टमी उदया तिथि के रूप में विराजमान है 16 तारीख को। और उसके साथ साथ सुबह रात्रि के समय जिस वक्त भगवान का जन्म माना जाता है, उस समय वृषभ लग्न भी उपस्थित हो ही जाएगी। और साथ साथ चंद्रमा भी विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ राशि में ही उस दिन उच्च के विराजमान होकर रहेंगे। और इसके साथ साथ एक बात, और ग्रहों का योगायोग और भी बड़ा सुंदर ये बन रहा है कि रोहिणी नक्षत्र वो भी रात्रि के अंतिम पहर में जाकर भोर काल से पहले पहले उपस्थित होने के योग बना लेगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखें तो बहुत सारे ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार से बन रहा है। तो क्या स्मार्ट, क्या वैष्णव, क्या संप्रदाय, समस्त लोगों के लिए ये सुंदर तिथि है। भगवान सुंदर का अभिषेक करें, भगवान का विशेष तौर पर पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को सुंदर रूप से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। षोडश विधि के अनुसार से षोडश जो हमारे पूजा पाठ के तरीके हैं उन सब के द्वारा सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभो में गंग सर्वात्पित्वात्रोतिष्ठ, इसी के द्वारा भगवान का अभिषेक दूध से, दही से, समस्त पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराकर भगवान को वस्त्र अलंकृत करते हुए सुंदर रूप से भगवान का स्तवन करना। कहा जाता है कि आप कुछ और करें ना करें, कम से कम भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अवश्य उपवास रखें। उपवास रख के भगवान का सुंदर रूप से संकीर्तन करें, पूजन करें, भगवान का अभिषेक करें, हरिनाम का संकीर्तन करें। और केवल इसी से आपके अनेक जन्मों के कष्ट जो हैं वो कट जाते हैं। उपवास रखिए। उपवास का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं होता है। आजकल बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई, उपवास लोग करने की जहाँ बात की जाती है तो खाना पीना छोड़कर बैठ जाते हैं। उपवास का मतलब कतई भूख हड़ताल नहीं है। व्रत का मतलब कुछ और है। व्रत का मतलब तो विशेष तौर पर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि भैया आज भोजन नहीं करेंगे। मुझे वो बताइए, मैं सीधी तरह से, उपवास करनी बहुत अच्छी, व्रत करना एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। खाना भी ना खाएं तो ठीक है, विश्राम मिलना चाहिए। लेकिन एक बात, छोटी सी बात समझने की आवश्यकता है। आपका बच्चा यदि सुबह से लेकर शाम तक कोई बात कर रहा हो, आपको ये चाहिए, पिताजी ये चाहिए, माताजी ये चाहिए, और सुबह से लेकर दोपहर तक, रात तक खाना ना खाए, तो मुझे एक बार बताएं, क्या माता पिता प्रसन्न होंगे? या माता पिता विशेष तौर पर उनका खून नहीं चलेगा कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, और भगवान आपके माँ बाप प्रसन्नता से अपने जीवन यापन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शास्त्र में कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। लोगों ने भूख हड़ताल को व्रत मान लिया है। व्रत का वास्तविक अर्थ जो है वो है उपवास। वास का मतलब है रहना, उप यानी जहाँ से हो, जहाँ रह रहे हो वहाँ से हटने का प्रयास करो, कहीं और वास करो, वहाँ से अपने आप को उठाओ और प्रभु के सानिध्य में जाकर वास करने का प्रयास करो। शांति से प्रभु का स्मरण करो, सात्विकता के साथ रहो, प्रभु के श्री चरणों में निवास करो, तब तो व्रत हुआ, तभी तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल भूख हड़ताल हुई, नहीं तो जिद हो गई।
आपको खाली ना खाना, खाना ना खाना भी एक प्रकार से उपव्रत कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कालांतर में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है बहुत सारी चीज़ों ने कि भूख हड़ताल, पेट को कुछ नहीं देना, उसी को हम व्रत मान के बैठ गए हैं। लेकिन और उस दिन एक समझे कि जिस दिन खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया, उस दिन क्या होगा, और बाहर की चीज़ सब खा लेंगे। कुट्टू के आटे से लेकर पता नहीं क्या क्या, पकौड़ी, चाट पकौड़ी इत्यादि समस्त खाने की व्यवस्था बना लेंगे। तो फिर वो क्या हुआ, फिर तो वो कुछ और ही हो गया ना। इस व्रत में हरिनाम का संकीर्तन, जागरण, भगवान के नाम का जप, भगवान के क्रियाकलाप जो हैं उनकी कथाएं पढ़ना, उनकी कथा सुनना, उनके मंत्र का जप करना, दान पुण्य करना, सात्विकता का से जीवन निर्वाह करने का प्रयास करना, और विशेष तौर पर मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, ये तो हुआ उपवास। तो अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए फिर कहते हैं लोग संकट नहीं हरे, कष्ट नहीं हरे। तो ऐसे में कष्ट कहाँ हरेंगे। तो इसलिए इस बात को समझें कि इस जन्माष्टमी पर हम भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष भगवान का पूजन रखा है शाम के समय, जो करीब करीब यज्ञ के साथ आरंभ होगा और भगवान के पूजन के साथ सुंदर व्यवस्था बनेगी। भगवान को विशेष तौर पर षोडशोपचार पूजन कर कर उनका विभिन्न प्रकार से, विभिन्न औषधियों से उनका अभिषेक रहेगा, भगवान का पूजन रहेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन रहेगा, कीर्तन पूजा पाठ सबकी व्यवस्था है। आप अवश्य भगवान के नाम के संकीर्तन में उस दिन पधारें आश्रम पे, विवेकानंद योग आश्रम में। प्रभु की कृपा से सुंदर कल्याण का अवसर बनेगा। भगवान के नाम का संकीर्तन कर कर हमारे इस आश्रम पे, जिसमें पिछले करीब करीब आप मान के चलें 50-60 सालों से नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, इस दिन भगवती दुर्गा का भी प्राकट्य उत्सव है। आप महामाया जी का भी प्राकट्य उत्सव माना जाता है, जो भगवान कृष्ण के साथ ही उत्पन्न हुई थी। भगवती दुर्गा की उपासना इस दिन विशेष तौर पर की जानी चाहिए, और भगवती दुर्गा के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना कर कर इस संसार में शांति स्थापित करने के लिए, कष्टों को निवारण करने के लिए, बिना भगवती की, बिना शक्ति की उपासना किए बिना भगवान की कृपा नहीं होती। तो इसलिए सुंदर रूप से आप अपने कार्यक्रमों में, यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान के नाम के संकीर्तन में हम विशेष रूप से कार्यक्रम रख रहे हैं, तो आप अवश्य अपना स्थान आरक्षित कर कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। मीन राशि वालों, सुंदर रूप से जन्माष्टमी का सुंदर योग आप लाभ लेने का प्रयास करें। जन्माष्टमी के दिन जो सुंदर योग बन रहा है आपके ग्रहों को ठीक करने के लिए, एक तो शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये शनि को मनाने का बहुत सुंदर योग है। और देखिए, हम सब स्वार्थी हैं कहीं ना कहीं। तो संसार में हम परमात्मा की उपासना करते हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ लेके करते हैं। तो कम से कम इसी भाव को रख के करें कि शनि महाराज पर भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि शनि को हमारे अनुकूल करने का प्रयास करें। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान को आप स्नान कराएं। शाम को बहुत सुंदर वेला में, जब वृषभ लग्न आरंभ हो जाए, तो भगवान को सुंदर स्नान कराकर उनका पूजन करें, और उस समय भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान का जो विशेष तौर पर पंचामृत आप बना रहे हैं, उसमें केसर अवश्य डालिएगा। कदली का फल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, और उनको पीले वस्त्र पहनाने के बाद मोर मुकुट उनके ऊपर लगा दें। और कोशिश ये करें इस मोर मुकुट को अगले दिन प्रसाद स्वरूप में रख कर लेकर आप अवश्य भगवान को वस्त्र अगले दिन बदलें तो मोर मुकुट दूसरा लगा दीजिएगा। ये उतरा हुआ मोर मुकुट है, ये अपने पास, अपने पर्स में, अपने पास कहीं ना कहीं रख लीजिए। देखिएगा शनि का तमाम जो नेगेटिव प्रभाव है वो एक तरफ हो जाएगा। शनि भगवान की कृपा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए इस दिवाली, इस जन्माष्टमी पर सुंदर रूप से भगवान का पूजन करने का प्रयास करें। प्रसाद में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, एक औषधि का विषय है विशेष तौर पर। 5 मगज से बनी हुई मिठाई, केसर युक्त मिठाई भगवान को भोग लगाएं और उसका प्रसाद ग्रहण करें। हमारे यहाँ आमतौर पे जन्माष्टमी में जो मिठाई बनती है वो साधारण मिठाई नहीं होती। नारियल की, 5 मगज की, धनिये की, गोंद की, इस प्रकार से अनेक अनेक औषधियों की मिठाई बनाई जाती है। और ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखें तो स्वास्थ्य को लाभ देने के लिए, ग्रहों का उपचार करने के लिए बड़ा अद्भुत कार्य करती है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया 5 मगज की केसर युक्त मिठाई आपके लिए संपूर्ण रूप से कष्ट को दूर करने वाली रहेगी और आपके स्वास्थ्य को भी लाभ देगी। तो इस प्रकार से इसको मनाएं, कल्याण होगा। 17 तारीख रविवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, गुगा नौमी, और साथ साथ इस दिन संक्रांति का, सिंह संक्रांति का योग बन रहा है। सूर्य अपने घर आ रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि समझें तो। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये सूर्य का परिवर्तन कुछ मामलों में थोड़ा हल्का दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, तो सूर्य को थोड़ा शक्ति देने की आपको लगातार ज़रूरत पड़ेगी।
रिपु भाव में जाकर आपके विचार से, आपके पराक्रम से बहुत सारे रिपु जो हैं वो आपसे ईर्ष्या के कारण से आपके अलग जाकर, आपके अगेंस्ट जाकर खड़े हो सकते हैं। 7.5 आप पर चल रही है और रिपु भाव प्रबल होता दिखाई दे रहा है ऐसे में। तो ऐसे में सूर्य की शक्ति, आपने तेज को, अब आपका कार्य बढ़िया हो, सब कुछ हो, लेकिन कई बार लोग जलते हैं, मनोमस्तिष्क में ईर्ष्या पाल लेते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको खास तौर पर ऐसे में गायत्री का जप नित्यपति करना चाहिए। हो सके तो भगवती महाकाली के मंत्र का जप करें। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव दयाकार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इस मंत्र का लगातार जप करने का प्रयास करें और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य पर यह समय भारी पड़ सकता है, तो ऐसे में मस्कुलर डिसऑर्डर डिसीजेज जो होती हैं, शरीर संबंधित कमजोरी संबंधित समस्याएं वो आपको हो सकती हैं। तो ऐसे में नित्यपति अब एक काम करने का प्रयास करें। सुगंधित पुष्प लेकर, जो कोई सुगंध वाले पुष्प हों वो लेकर या हल्दी लेकर आप अपने तेल में मिलाकर उस तेल का नित्यपति मर्दन अपने शरीर में करें। तिल के तेल में कोई भी सुगंधित पुष्प डालकर या हल्दी डालकर उसका मर्दन अपने शरीर पर नित्यपति करने का प्रयास करें। वो आपके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामलों में कष्ट से निवृत्ति करने का योग अवश्य देगा। ये शनि का, ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से आपके ग्रहों का उपचार भी है, तो उसको करेंगे तो कल्याणकारी योग कहीं ना कहीं बनते रहेंगे। और हो सके तो इस दिन भगवान सूर्य के निमित्त अर्घ भी अवश्य दें, तो वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 18 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ योग बनाएंगे और ये परिवर्तन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो गजकेसरी योग बनकर तैयार होगा, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए रास्ता बनाएगा। आपके विचारों से, बहुत सारी चीज़ों से नए रास्ते आपको बनते दिखाई देंगे। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा, नए कार्यों को करने से थोड़ा बचें। शाम तक भद्रा का योग रहेगा, अगले दिन 2-3 दिन आपको मिलेंगे, उसमें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। 19 तारीख मंगलवार, अजय एकादशी का योग, कृष्ण पक्ष पड़ने वाली, भाद्रपद कृष्ण पक्ष को जो एकादशी पड़ती है अजय एकादशी कही जाती है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का शुभ संयोग जो बन रहा है वो आपके लिए कई मामलों में लॉटरी खोलने का योग बना सकता है। तो इसमें कई मामलों में थोड़ा जो है स्थिति वो आप उस पर दाव लगा सकते हैं, लेकिन शनि की 7.5 है, वो कहीं ना कहीं अंकुश लेकर आपके साथ चल रही है। हमारे जीवन में जय विजय जो होती है, जो पराजय होती है, विजय होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म के अनुसार से होती है। हमारे बहुत सारे इस जन्म के कर्मों को तो हम सुधारने का प्रयास कर सकता है, लेकिन पूर्व अर्जित कर्मों को तो जो हो चुका उसको कैसे बदलोगे। लेकिन ये अजय एकादशी ऐसी अद्भुत स्थिति है, अद्भुत योग लेकर आती है कि हम पूर्व में जो किए गए दुष्कर्म हैं उनसे हम निवृत्त हो सकते हैं। शास्त्र इसको प्रमाण करता है। शास्त्र में कहा गया है कि अजय एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, तर्पण इत्यादि करने से पूर्व अर्जित जो कर्म है, दुष्कर्म है, उनसे भी निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु जी का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें तो अच्छा होगा। 20 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रह जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ योग बना रहे हैं। आने वाले 3-4 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। शुक्र के साथ, बुध के साथ चंद्रमा का योग बनता दिखाई देगा और ये आपके लिए बड़े पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता दिखाई दे रहा है। गोवत्स द्वादशी है, गाय को विशेष तौर पर इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि मक्का अपने हाथ से खिलाएं। मक्का हला खिलाने से आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। गाय को गुड़ खिलाएं, गाय के बछड़े को। गोवत्स द्वादशी है और इस दिन एक और योग बन रहा है। बुध महाराज बहुत जल्दी परिवर्तन कर चुके हैं, शुक्र के साथ बहुत बढ़िया योग बनाने वाले हैं। बुध प्रदोष उससे पहले बन रहा है, तो ऐसे में आपके लिए कुछ नया विजय का योग बने, आपके ज़मीन जायदाद से, बुद्धि से कुछ नया खेल, पॉजिटिव रिजल्ट बने। इस 7.5 के दौरान में आपको लाभ प्राप्त हो, इसके लिए काम कर लीजिए इस दिन। विजया रस से, यानी भंग के रस से भगवान का अभिषेक करना शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद, तो अवश्य लाभ के योग बनेंगे। तो ग्रहों का योग आपने समझा। इस वक्त भाद्रपद का महीना चल रहा है और भाद्रपद के महीने में जो ग्रहों का योग परिवर्तन का योग बनाएगा वो तो आपके समक्ष ही है, लेकिन एक विशेष योग बन रहा है कि इस भाद्रपद में 5 रविवार का योग बन रहा है और इस बार राजा भी सूर्य ही हैं, पूरे जो विश्व के राजा है, संवत के राजा हैं। और उसके दृष्टिकोण से यदि ग्रहगण प्रभाव देखा जाए तो इस बार पूरे विश्व में अच्छी खासी वृष्टि के योग बन रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा हो गई है, कई जगह लोग परेशान भी हो गए, त्रस्त भी हो गए हैं। और इस बार 5 रविवार का योग भाद्रपद में जो दिखा रहा है वो वास्तविक तौर पर एक बात को भी इंगित करता है कि जो इस वक्त भयावह पूरे विश्व में पानी की त्रासदी चल रही है, अतिवृष्टि होने के योग बन गए हैं, उससे कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ रास्ता, बचाव का रास्ता बनता भी दिखाई देगा।
लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रकार से जो भाद्रपद महीने में यदि 5 रविवार पड़ जाए तो एक बात कही जाती है, युद्ध की आशंका, युद्ध की अफवाहें, कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संसार में बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपस में मनभेद भी होने लगते हैं। इस वक्त विश्व में जिस प्रकार से जो योगायोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपदाओं का संकेत भी देता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो अन्न इत्यादि के संबंध में जो कार्य करते हैं उनको भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तेजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। विभिन्न अन्न के क्षेत्र जितने भी हैं, खाद्य पदार्थ जितने हैं, गेहूँ इत्यादि, चावल इत्यादि और बहुत सारी और भी जितनी चीज़ें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं जो अतिवृष्टि के कारण से जो योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने की तरफ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने अच्छे से समझें। ग्रहों के प्रभाव को जितने जल्दी हम समझ लें और उसके अनुसार से अपने जीवन में सही रास्ता पकड़ लें, ये ज्योतिष का चमत्कारिक प्रभाव है। देखिए, जो सूर्य है वो हर एक स्थिति में एक सही निकलता है, लेकिन हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ग्रहों का ये परिवर्तन जो योग बनाते हैं, इन सब का प्रभाव सूक्ष्म दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा सूक्ष्म अन्वेषण है। आपकी जन्मपत्री, आपका जो भाग्य है वो हर व्यक्ति का अलग है। कहीं ना कहीं उस भाग्य पर किस प्रकार का योग बनेगा, ग्रहों का परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा, हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव डालता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले, यदि हम देखें कि क्या परिवर्तन एक जैसा ही होगा सबके लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। किसी के लिए अच्छा, किसी के खराब। एक ही घर में रहने वाले जो 8, 5, 6 जातक हैं, उन सब पर भी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है। तो ऐसे में उस परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, राशि के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री, आपका जन्म समय, आपका भाग्य बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों को बताने में रास्ता बता सकता है। तो ज्योतिष विज्ञान बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने की चीज़ें हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा शोध संस्थान चलाते हैं पिछले करीब 50 सालों में। ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय योग विज्ञान के संबंध में हमारे आश्रम में बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा अनुसंधान शोध किया गया। 50 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर हमने बहुत सारे विभिन्न भारत की पराविद्याओं के ऊपर कार्य किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो कर्मकांड है, योग की सहस्त्रों शाखाएं हैं, और उन सब के ऊपर मुद्रा विज्ञान इत्यादि बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सारा शोध अनुसंधान करके चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। और आप समझें, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसके द्वारा आप बहुत सारे कार्यों का निदान भी कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। बीमारियों के संबंध में भी आयुर्वेद के साथ साथ ज्योतिष को साथ साथ चलाया गया था। आज जो समाज में जो आयुर्वेद का या चिकित्सा विज्ञान का भाव है, वहाँ ज्योतिष के एक पार्ट को निग्लेक्ट कर दिया गया है। अरे ज्योतिष पूरी तरह से डायग्नोज पर ही है, आपके ग्रह बदले और वो कहीं ना कहीं कौन सा रोग उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से बीमारी का रास्ता बनाएंगे, ये भी ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छे से, अगर समय खराब चल रहा है, किस प्रकार से कौन से मंत्र को जप कर कर, कौन सी मुद्रा का प्रयोग करके, कौन सी औषधि कब आपके लिए अच्छी अनुरूप रहेगी, कौन सी औषधि कब कार्य नहीं करेगी, ये भी ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें हम समय समय पर आपके बहुत सारे अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपके समक्ष रखते भी आए हैं। तो आप ज्योतिष विज्ञान को सही रूप समझने का प्रयास करें। विडंबनाएं, बहुत सारी लोग आपके मन में ऐसे भाव डालने का प्रयास करेंगे कि सब कुछ भी सत्य नहीं है। अरे नहीं, एक एक चीज़ सत्य है, एक एक चीज़ का प्रभाव है, इसको आप समझें। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों पुस्तकें, लाखों अनुसंधान हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं। हर ऋषि, करोड़ों ऋषि हुए आज तक हो चुके हैं, और उन सब ने अपने शोध हमारी भारतीय संस्कृति में जगह जगह बताए हैं, और लोग उसका प्रभाव देखते भी आए। और हमने खुद देखा, बहुत सारे महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि बहुत सारे अनुष्ठान जो समय समय पर करते हैं, उनका प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष रूप से होता है। चाहे वो जीवन के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चाहे वो जीवन की किसी भी पहलू से संबंधित समस्या है, उसका निदान करने के लिए विभिन्न मंत्रों के माध्यम से, विभिन्न उपायों के माध्यम से, चाहे वो रत्न है, चाहे वो विभिन्न उपाय हैं, चाहे वो दान है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो औषधि है, चाहे वो ध्यान है, इन सबको मार्ग अपना सकते हैं। और तो और मुद्राएं अपने आप में चमत्कारी प्रभाव दिखाती हैं। ये शरीर के जो विभिन्न भागों के द्वारा योग और विभिन्न मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है तो ये ज्ञान मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करें, देखें, किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शनि यदि खराब चल रहा है, शनि का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा जीवन में हो रहा है, तो यदि नेगेटिव प्रभाव है तो इसको इस मुद्रा के द्वारा, शून्य मुद्रा का उपयोग करते हुए, शनि की मुद्रा का उपयोग करते हुए यदि मंत्र जप किया जाए,
कुछ भी उसका नित्य प्रति इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त प्रकार से आपकी समस्याओं को ठीक करने में रास्ते मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मार्ग हैं जिनको आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से रास्ता बनता दिखाई देगा, कष्टों को निवारण करने का योग बनता दिखाई देगा। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग, ये कहानियाँ नहीं हैं, पुराण इत्यादि में जो रहस्य बताए गए हैं वो कतई किसी प्रकार भी कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे उसका आदि भौतिक आदि दैविक रहस्य छुपा हुआ है। उन रहस्यों को हमको समझना चाहिए। अभी सावन का महीना समाप्त हुआ, सावन में भगवान का जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हुए भगवान पर विभिन्न प्रकार से भगवान को स्नान कराया जाता है, कभी दूध से, कभी दही से, कभी भस्म से। भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, दूर्वा चढ़ाई जाती है, भंग चढ़ाई जाती है, और तो और वो आक के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, धतूरे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। यदि इनको वैज्ञानिक तौर पे आप देखने का प्रयास करेंगे तो इन सब के माध्यम से आप समझे, घास को चढ़ाकर भगवान के ऊपर चढ़ाने का कारण क्या है? उसका मंत्र है कांडात कांडात प्रोहंती। भगवान के ऊपर चढ़ाते हुए इस मंत्र को कहा जाता है। औषध विज्ञान के अनुसार से आपके जो बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए, पेट संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए ये बहुत दिव्य औषधि है। जो घास के ऊपर 3 जो अंकुर, दिरवा अंकुर होते हैं, कहा जाता है गणेश जी एक बार बीमार हो गए थे और ऋषियों ने 108 दूर्वा अंकुर अभिमंत्रित कर कर गणेश जी को दिए, उससे उनको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विभिन्न जो चीज़ें हमारे क्रियाकलाप कर्मकांड के सिद्धांत से भारतीय संस्कृति में बताई गई हैं, पुराण इत्यादि में चीज़ों में बताए गए हैं, वो सब के सब क्रियाकलाप बहुत रहस्यपूर्ण है, परम वैज्ञानिक है। औषधीय दृष्टिकोण से भी उसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो आप इन सब को समझें। हम समय समय पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री भी उसका बहुत विशद विषय है और वृहद विषय है। साथ साथ आपके हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क की रेखाएं और ये सब का सब शरीर की जो विभिन्न आकृति विज्ञान है वो ज्योतिष के अनुसार समुद्र शास्त्र के माध्यम से इन सब रहस्यों को अच्छे से समझकर हम जीवन में उत्थान की तरफ आगे चलें। और भारतीय संस्कृति परम बहुत सुंदर रूप से उपस्थित किए गए इन सब रहस्यों को, तो आप यदि इन सब चीज़ों को समझेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए बहुत सारे विषयों को अच्छे से हम बताएंगे। आश्रम के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। mudrasforhealing.com वेबसाइट है हमारी, acharyavickramaditya.com वेबसाइट है हमारी, vivekanandnaturecure.com ये भी हमारे आश्रम की ही वेबसाइट है। और यहाँ पर हमारे आश्रम की समस्त गतिविधियों को समय समय पर हम बताते रहते हैं। बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आश्रम पे समय समय पर चलते रहते हैं और इन सब विषयों को आप अच्छे से समझकर और इन सब से आश्रम से जुड़ें। और स्वागत है आप सबका हमारे यहाँ जो नित्य प्रति कार्यक्रम होते ही हैं। रविवार को विशेष कार्यक्रम में, यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक भंडारे के साथ बड़ा यज्ञ और स्वाध्याय इत्यादि का कार्यक्रम चलता है हर रविवार को। और आप सब अपने विषयों को लेकर आश्रम पे उपस्थित होंगे तो हम अवश्य जो भी भगवान की कृपा से रास्ता बनेगा अवश्य आपके साथ बनाएंगे। जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, आप सबको आशीर्वाद, कल्याण हो, भगवान का कृपा आपके साथ हमेशा बनी रहे।